मिलादे मुस्तफा में जब बैठे थे लोग, दुनिया की बातें उसमें याद आती है। अब अगर पर्दा लगा हो वीडियो में और बैठ गए तो टकटकी बांध के देखना शुरू कर दिया तो पलक ना झपका थे, चाहे आखिर फेटारा घूस जाए। माँ सुबह फजर की नमाज अदा करना और फजर की नमाज के बाद में नियत बांध करके मदीना तैयबा की तरफ रुख कर लेना। दिल में इसके मुस्तफा हो, ज़हन के ए बाबू यार बात ना करो यार, थोड़ी देर बैठ जाओ अल्लाह के वास्ते। अंघाई लागे वहाँ अगर तन को गड़बड़ की हो तो अभी सोचे चले थे अब पे टेढ़ाई जी, अब जहाँ टेढ़ाने बस खैर नहीं है। हाँ 9 बजे जाना है, ऑफिस से कोई लेट तो हुआ नहीं है यार। तफरी न करें इंशाअल्लाह, बहुत अच्छा बयान हो रहा है। मिलादे मुस्तफा में जब बैठे थे लोग, दुनिया की बातें उसमें याद आती है। अब अगर पर्दा लगा हो वीडियो में और बैठ गए तो टकटकी बांध के देखना शुरू कर दिया तो पलक ना झपका थे, चाहे आखिर फेटारा घूस जाए। इनके पलक न झपके कि अब को जाने कौन हीरो कौन में मारा था तो बदली आ जाए। अब यार अब तो सुझाई जो यार, जिंदगी कब सुधरेगी। यही से हम कहा करी थे कि जौन दिलाई तन से, जौन दिलाई तन से अरे निकली परनवा, तुम कौन मुहाले चाहिए परनवा, तुम कौन मुहाले चाहिए समनवा, तुम कौन मुहाले। सुभान अल्लाह। सुनाई दी से सुनाई दी ए निकट का सुनाई दी। रोजे रोज अपन दाढ़ी छिलावे। बहुत सही। तुम लोग ना घबराए हो, अभी तुम्हारे सबके नाई निकली है। हाँ ये बड़कैन से गुजारिश है, रोजे रोज अपन दाढ़ी छिलावे और कपड़े मायल को हलसेंट खूब लगावे। पर साइकिल पर बैठ कर के साइकिल चलावे, जेबे मां मोबाइल धर समसंग बजावे। गली गली गाँव गाँव, गली गली गाँव गाँव गावती है गनवा तुम्हें, तुम कौन मुहाले का चाहिए तुम कौन। सुभान अल्लाह। हक बात निशाने पर जा पहुंची। झूठ तो नहीं कहा है, नहीं हक। अम्मा अब्बा धोखा देते चले गए बम्बई कमाए, मातारी बात से मतलब नहीं, बीबी का 10,000 बहुत। अम्मा अब्बा भूखन मरा थे, औरत के पास गड्डी भेजे और जब वहां से चले कमाए के तो इतना बड़ा छपरा लेके आओ। जेब इतना बड़ा नहीं है, कहाँ घुसेर ले तो कहा है बनिए के अंदर डाल तेज। हाँ बड़ा है माशाअल्लाह। हाँ ये क्या बड़ा बड़ा देखिए है। ओके बाद में अंदर रखा बनिए में लीड वहीं से लेके आते जिसका काम आता है जाना था, वो का अंदर अंदर घुसेड़ के यहाँ लगाते हैं कान में। कुछ पूछो ना, पतली सी गली है, बेचारा साइकिल पर बैठा है, चल दिया मस्ती में। लीड लगाए, हमें नाते पाके मुस्तफा नहीं सुनता, दे ठीक चुप दिन भर गाना सुनता है। और जब लीड कान में कोई लगा लेता है तो दूसरे की आवाज सुनना दो भर हो जाता है यार, किसी दूसरे की आवाज तुम नहीं सुन सकते हो। पतली सी रोटी लगा दिया है कान में, चला जा रहा है साइकिल से, पीछे 4 पहिया दादा बुलोरो आके पहुंच गया, पीछे से हरन बजा रहा है टी टी, यानी साइड दे हट जा, मगर ईयरफोन लगा के बंदा जा रहा है। क्यों? बंबई से आया हुआ है, तेरे नाम रखाए हुए हैं, दाएं साहब बाएं साहब पीछे साहब बीच में गुड्डा रखा के मरदूद आया।
पूरे गांव का चक्कर लगा रहा है, चेहरा दिखा के कितना खूबसूरत हुए मरदूद, जिस तरीके से तू चेहरा दिखा रहा है और चेहरा साफ कर लिया है, अगर ऐसे इसके मुस्तफा सीने में बसा के नमाज़े पंचगाना पढ़ के अपने दिल को आकर चमका लेगा तो तेरी किस्मत का सितारा। सुभान अल्लाह। मगर मस्ती में गाना सुनता जा रहा था, पीछे से चरपैया दादा पहुंचे, हरन बजाइन हट जा मगर राय सुनील मारे गुस्सा के दूसरा गेर लगा मारी ठक दे के बस गिर गए। उतान ही गिरे, रोड थी पतली है, उतान जब गिरे थे गोड़ पड़ा है, रोड पैया मूड पड़ा है, खंटी मां मुंह बाए कुकू कोला छितराई गए। ये तरीका है इनका यार, तरीका ऐसा हमारा नहीं होना चाहिए यार, तरीका बिल्कुल इस्लाम के मुताबिक हमारा होना चाहिए। फिर शायर कहता है मस्जिद की कबहू न जावे और थिएटर सिनेमा के चक्कर लगावे, 3 बजे रात के नाच देख के आवे, नुकना बजावे जैसे ही मचवा जैसे मचवा खरा दे, मचवा खरदवाए हो कब या खराद मशीन पर देखे हो, लगाए 3 लकड़ी और खराद मशीन जब चालू की दे गिर गिर। ये मंतराइन से बता दी बिल्ली ना बंद करे, अब आई थे और बेचारी डरकर माजे पल्ला खाली भेड़ दी, जंजीर ना लगाई। ये 2:30 बजे रात के आवा और बरामदा में सब बेचारे पड़े सो रहे हैं। अभी आकर के पहुंचा, बिस्तर लगा था, बड़ा सो गया, इतनी नींद लगी थी इसको, लेटता ही खन सोएगा और सोवा तो कस के सोए ऐसा सोया। जौन मेर लगई से गिर्री या मच्छर डर कर मारे के किनारे ना आया, घर वाले का जगाए के बैठाए थी तो अपना सोई गया। कोनो का देखा है ऐसा सोते हैं। मैं नादान मिलादे मुस्तफा में हो और यहाँ से उठ के गए तो अहमद रजा का ईमान दिया हुआ ईमान और अकीदा बोल रहा है कि जो मिलादे मुस्तफा सुन के घर गया और चारपाई पे लेटा, अगर मलकुल मौत आए रूह लेके चले गए तो ये गारंटी है कि मौला ताला उसको नजात बेशक सुभान अल्लाह दे देगा अपने हबीब के जिक्र के सदके, मिलादे मुस्तफा के सदके में। और जो कौन नाच देख के आए उसको अल्लाह, इसलिए तो कहते हैं यार रहना चाहिए हमको। मस्जिद के जानिब कबहू न जावे और थिएटर सिनेमा के चक्कर लगावे, 3 बजे रात के पर्दा देख के आवे, नुकना बजावे जैसे मचवा दे। अरे वक्त फजर तिर तिर, वक्त फजर तिर तिर, बोले नकुनवा तुम कौन तुम कौन मोहाले, जय जय समनवा तुम कौन मोहाले। आज मेरी माँ बहने सोचत हुई यूं चश्मुद्दीन धोए है, हाँ सोचत हुई कहाँ से पकड़ लाए हैं, जहांगीर से पूछिए सवेरे यू राहत इन्हों को हंसत हुई कि आज इनका सबका धोए और अपना कनाई देख शादी ब्याह ढोल की बजावे, कमर को हिला करके नाचे और गावे। हाँ, जब घर के सारे सो जाते तभी दरोगा बना था, इंस्पेक्टर बना थे, अभी सोचा मतलब सोचा तुझे देखे से देखा ना ये लगाए के रात बिरात तक उससे पूछा है कि कैसे हो रहा है, तो लड़का बताई सही से हो रहा है। हाँ तो लड़का से पता तो मेरी माँ बहनों सुधर जाओ, रात भर करियो नौटंकी तक, सवेरे उठिए कहीं हम कलीजे फातिमा हुई मर जा तो कहिया बटोर ले करियो नौटंकी नाच तक कहियो कलीजे फातिमा हुई। अरे कलीजे फातिमा जो होती है वो घर के सारे अपराध को जब सुला देती है तो घर के अंदर वस्तु बना करके मुसल्ला बिछा के खड़ी हो जाती है और 2 रकात नमाज पढ़ती है। नमाज पढ़ने के बाद में कुरान को खोल लेती है, रात भर कुरान की तिलावत करती है, फिर
सुबह नमाज अदा बहुत सुभान अल्लाह। वो कनीज़े फातिमा होती है। कनीज़े फातिमा ऐसी नहीं होती है कि घर के सारे लोग सो जाए तो हम नौटंकी सजा दें। मेरी माँ बहनों, जर्रा बराबर तुम्हें शर्म नहीं आई नौटंकी साजते वक्त, ढोल बजाते वक्त? आज तुम खुश हो रही हो, इतरा रही हो, कल मैदान करबला का नक्शा अपने सामने रख लिया होता, और मैदान करबला का सामने अपने नक्शा रखने के बाद में ये सोच लिया होता वही करबला जिस करबला के मैदान में इस्लाम के लिए अब्बास का बाजू काटा गया, और मैदान करबला जिस मैदान करबला में अब्बास की जवानी पर घोड़े दौड़ाए गए, वो मैदान करबला जिस मैदान करबला में कासिम को तड़पा के मारा गया, जिस मैदान करबला में अब्बास हजरत अस्कर के हल्के में तीर मार दिया गया, वो मैदान करबला जिसमें हुसैन का खीमा जला दिया गया, वो मैदान करबला जिसमें हुसैन की बहन सैयदा ज़ैनब के सर से दुपट्टा खींच लिया गया, उम्मे रबाब के सर से दुपट्टा खींचा गया, उम्मे फरा के सर से दुपट्टा खींचा गया, उम्मे लैला के सर से दुपट्टा खींच लिया गया। कम से कम इतना तो पता चलता मेरी माँ बहनों तुम्हें इस्लाम के खातिर खून बहाया मैदान करबला में, आज उस इस्लाम को तुम पीठ के पीछे फेंक रही हो। ए मेरी माँ बहनों, जर्रा बराबर तुम्हें गैरत नहीं आई। फातिमा की बेटे से ज़ैनब ने कितना बोझ अपने कंधे पर उठा लिया था। यजीदी सब सो रहे थे, मैदान करबला में सब सो रहे थे, पूरी दुनिया सो रही थी, मगर हुसैन की बहन तनो तनहा इस्लामी तलवार अपने हाथ में लेकर के अपने घर के लाश की रात के वक्त तन्हाई में सबकी हिफाजत कर रही है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत हुजूर मुफ्ती दिलदार साहब क़िबला, या रसूल अल्लाह, नारे तकबीर। उस करबला का मंजर सामने रखा होता, कौन हुसैन मैदान करबला में शहीद हुआ? वो हुसैन मैदान करबला में शहीद हुआ जिसके रोजे की ये ज़ियारत करने जा रही है, उस रोजे से हुसैन को बड़ा नाज अल्लाह अकबर, प्यार था, बड़ा इश्क था। जहां ये हाजिरी देने जा रही है वहीं से मेरा हुसैन निकला था, आंखों में आंसू थे, और अपने नाना से हुसैन रो के कह रहे थे, मेरे नाना मदीना छोड़ करके जा रहा हूँ, और ऐसा छोड़ के जा रहा हूँ कि दोबारा मदीना में आना हमें नसीब ना होगा। हुसैन आज़म ने मदीना छोड़ा हमारे लिए, हुसैन आज़म ने मदीना छोड़ा हमारे लिए, कि जब हुसैन ने मदीना छोड़ा, मक्का पहुंचे, मक्का से करबला पहुंचे, गर्दन कटाया, मेहनत किया, तकलीफ उठाई, क्यों? कि मेरे नाना के गुनहगार उम्मत की मग़फ़िरत हो। सुभान अल्लाह। मेरे लिए हुसैन ने परेशानी उठाई, मेरे लिए औलाद को कटवाया, मेरे लिए हुसैन आज़म ने तलवारों के साए में सजदा किया, तीरों के साए में सजदा किया, तब ये जाकर के इस्लाम बुजुर्गों के जरिए से हमारे घरों तक पहुंचा। ए नौजवानों, इस्लाम को अपने दामन से लगा लो, मेरी माँ बहनों, इस्लाम को अपने दामन में बसा लो। सैयदा फातिमा के लाल हुसैन आज़म के करतूत को अपने सामने रखो। नौजवानों, रब ने ये हाथ उनको इसलिए दिया कि मेरे बंदो, मैं तुम्हें हाथ दे रहा हूँ, इस हाथ में कुरान पकड़ लेना। रब ने मुझे आंखें अता की, और आंखें अता करने के बाद कह दिया, इन आंखों से देखना तो मदीना तैयबा देखना, इन आंखों से देखना, बुजुर्गों का चेहरा देखना, आलिमों का चेहरा देखना, मस्जिदों मदरसे को देखना, कुरान देखना। रब ने हमें कान दे करके कहा, मेरे बंदे, मैं तुझे कान अता कर रहा हूँ, अपने कानों से जब कभी भी सुनना तो जिक्र खुदा सुनना, जिक्र मुस्तफा सुनना, जिक्र रसूल सुनना, दुरूद पाक सुनना, नबी की तारीफ सुनना, बुजुर्गों का जिक्र सुनना। रब ने हमें पैर दे करके कहा था, मेरे बंदो, मैं तुम्हें पैर दे रहा हूँ, अल्लाह अगर तुम्हें तौफीक दे तो मिलाद में भी
बहुत है सुभान अल्लाह। इसलिए अल्लाह ताला ने हमें ये पैर अता किए। मगर अफसोस सद अफसोस, सारी चीजें दी हुई खुदा की है, सारी चीजें बनाई हुई खुदा की है। आज हमने दीन को पीठ के पीछे फेंक दिया। नौजवानों, क्या तुम्हें याद है बड़े बड़े बुजुर्गों ने दीन में कितनी तकलीफें उठाई है, कितना जुल्म बर्दाश्त किया है, तब जाकर के ये इस्लाम हमारे घरों तक पहुंचा है। बेशक बहुत आधा इस्लाम को तो समझते नहीं है। इस्लाम को अपने सीने से लगा ले और खुदा की बारगाह में अपने सर को झुका ले, और जब सर सजदे से उठा ले तो दिल मुस्तफा की बारगाह में झुका दे। तेरी किस्मत का सितारा चमका। बहुत सुभान अल्लाह। इनकी किस्मत में लिखा था मदीना देखना। बेशक गुजारिश है नमाज पढ़ना सुबह फजर की। मुस्तफा रोजे के जानिब बाद खड़ी होकर के जो तुम्हें आता जाए अपने अंदाज में, देहाती अंदाज में या शहरी अंदाज में, जिस भाषा में पढ़े हो या ना पढ़ी हो, मुस्तफा की बारगाह में सलाम के गजरे पेश करना। आका सबकी बोली जानते हैं, बेशक सबकी बोली जानते हैं। सलाम पढ़ना, फिर उसके बाद में अभी जब तकरीरी प्रोग्राम खत्म होगा तो मेरी माँ एक चीज और सारे लोगों से कह देना, माओ बहनें जितने बैठी है सबसे कह देना, कोई मेरे घर का हो या गांव का हो या पड़ोस का हो, भाई लोग हो या भतीजे लोग हो, कोई भी हो, अगर मेरी तरफ से किसी को तकलीफ हुई होगी या मेरी तरफ से कोई गलती हुई होगी तो मैं सबसे गुजारिश करती हूँ, ये कहेंगी मेरी माँ कि सबसे गुजारिश करती हूँ मेरी गलती तुम माफ कर दो। बेशक सुभान अल्लाह। ऐसे कहना है आपको, मेरी गलती माफ कर दो। और एक चीज फिर कहना, अगर किसी ने कोई रुपया वगैरह कुछ मुझे पास रखा हो या कर्ज के तौर पर दिया हो और मैं भूल गई हूँ, किसी को अगर याद है तो आकर के मुझसे बोले, और अगर ना ले तो मुझे माफ कर दे, क्योंकि आका फरमाते हैं जब घर से चलो तो अपने दोस्तों अकारिब से, अपने अहबाब से, रिश्तेदार से, परिवार से, खानदान से, सबसे मिल करके और अपने गलती की माफी मांग के फिर आओ मेरी बारगाह में। जब लोग अपना हक माफ कर देंगे, लोगों का हक माफ करा के आओगी, सिर्फ खुदा का हक तेरे जिम्मे बचेगा तो लोग वहां माफ कर देंगे, और जब खुदा का हक बचेगा मेरी बारगाह में आओगी तो मैं दुआ करूंगा अल्लाह अपना हक भी माफ कर देगा। क्योंकि एक हुकूकुल्लाह है और एक हुकूकुल इबाद है। जो हुकूकुल्लाह है वो अल्लाह के जिम्मे करम पर है, और जो हुकूकुल इबाद है वो बंदे के ऊपर है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं यहाँ तकरीर कर रहा हूँ, आप लोग बैठे हो, तकरीर करके मैं चला गया, आप उठे दूसरे के पास गए, यार बोलत है कि मजा ना आया, पता नहीं कैसे हाल का रहा ना, यानी मेरी आप बुराई की तो आपने मेरी बगावत कर दी, बुराई कर दी, तो ये बुराई इतनी गलत चीज है। आका फरमाते हैं अगर तुमने ज़िनाकारी कर लिया और सच्चे दिल से तौबा कर लिया तो अल्लाह उसे माफ कर देगा, मगर किसी की तुमने बगावत कर दी तो खुदा उसे माफ नहीं करेगा। जिसकी बगावत तुमने की है जब तक वो बंदा माफ न कर देगा तब तक खुदा। अच्छा, बगावत होता क्या है? गीबत कहते हैं किसे? गीबत उसे कहते हैं जैसे कोई चीज मैं आपको कहूं और आपको बुरा लगे, मैं यहाँ बैठा हूँ, चाचा को उठा लूं और ऐसी बात कहूँ कि वो बात उनको नागवार गुजरे यानी बुरा लगे, तो उसी बात को जाके दूसरों से बता देना, कह देना, यही चीज गीबत। बेशक। और कोई चीज आपको कहूँ आप खुश हो जाओ, अच्छा लगे, तो ये वही नहीं पूरे बहरेच में नहीं पूरी दुनिया में आम कर दे, तो ये बगावत नहीं है। जो सामने बात कहने से आपको बुरा लगे उसी बात को मैं दूसरे से कह दूं,
यही गीबत है, और इस गीबत को अल्लाह कभी माफ नहीं कर सकता। बेशक सुभान अल्लाह। हुकूकुल इबाद है, अल्लाह इसे माफ नहीं करेगा। और जो हुकूकुल्लाह जैसे रोजा है, नमाज है, हज है, ज़कात है, ये अल्लाह के जिम्मे करेगा। अगर अल्लाह चाहे, जैसे नमाज है तो ये हुकूकुल्लाह है ना, अल्लाह की इबादत है। नमाज नहीं पढ़ा, फर्ज था, तुम पर तर्क कर दिया, तो किसी बंदे का हक नहीं है, वो खुदा का उस पर हक है। खुदा चाहे तो माफ कर दे, और खुदा चाहे तो तुम्हें उसका सजा दे दे, बदला दे दे। हाँ, और इमाम के पीछे तो हाथ धोए ना, नहाए धोए पीछे पड़े रहा। इमाम साहब यार भैया किसी दूसरी से फाता करा लो, मुझे बहुत दूर जाना है प्रोग्राम में। नहीं, खाना दी थे, तनख्वाह दी है, फातिया कह के तब भी जाइए, चाहे जहां तुमका जाएगा तो कह दे भैया तब भी जाएगा। अगर ना की सब चला गया, बस सवेरे से लुकड़ी सवार हो गया, लगा दी लुकड़ी। अब एक शैतान था, 1 से 2 बना, 2 से 3 बना, 3 से 4 बना, 4 से 8 हो गया, 8 से 16 हो गया। ऐसे धीरे धीरे तादाद बढ़ाया। भाई इमाम साहब को एक दिन पुरैया कर दिया, जाओ। एक बुढ़वा हम पढ़ाई रहा तो पिपरावा में यहाँ कहा करत रहा है कि ये बर्द बुढ़ाई का है, मुनवा बर्द नहीं। और इतने बड़े मरदूद हैं, बताओ इमाम का बर्द बढ़ाई, इनके कौन असर हुई है? इमाम का मर्तबा जाना है, इमाम का मकाम जाना है। कयामत के दिन जिस मस्जिद में तुम नमाज पढ़ रहे हो, कश्ती की शक्ल में बन के आए, सारे मुक़द्दीम उसमें होंगे, उस कश्ती पर सवार होंगे, उसका मालिक इमाम होगा, उसकी बागडोर इमाम के हाथ में होगी, इमाम के हाथ में होगी। तो जब इंजन आगे है, बोगी पीछे है, तो बोलो। और अगर पटरी से इंजन उतर गया तो राखी तुमका अपनो मरी और तुम मार डाली, तो शुद्ध शुद्ध रहे हो हमसे लोगन से, न जहां जीवे पिघले के जीवे तुमका लोगन के। नमाज पढ़े फुर्सत नहीं है। अच्छा, दुकान पर गए, एक सिगरेट ले रहे थे, कई रुपया पड़ा एक सिगरेट? 5 रुपया ना, और रुपया दोगे तो सिगरेट पाओगे, नहीं दोगे तो पान लिया तो कितना दिया? 5 रुपया। कोई गुटखा लिया 5 रुपया। यानी पहले लिया तब लिया, या पहले ले लिया फिर दिया? अगर देना पड़ेगा, रुपया अगर नहीं दिया सौदा आपको नहीं मिलेगा। तो जहाँ पे रुपया दे के सौदा मिलता है, वहाँ पे लोग लाइन लगा करके सौदा लेते हैं। हमें खुदा की बारगाह में मुफ्त में मिल रहा है, वहाँ पे रकम नहीं देना पड़ता है, नेकी अल्लाह बहुत। अच्छा, नहा धो करके मस्जिद में गए, दाहिना कदम रखा, मस्जिद में पहुंचे, कई रुपया पड़ा होता? 1 रुपया पड़ा। खड़े हो गए, नमाज पढ़ने लगे, कितना जमा किया? इमाम साहब 250 की 300, 1 को नहीं पड़ा। खड़े हो गए नमाज पढ़ने के लिए, 1 रुपया पड़ा। रुकू में गए तब, जोर से बोलो यार, जोर से बोलो। रुकू में गए तब, रुकू से उठे तब, सजदे में गए तब, सजदे से उठे तब, 4 रकात पूरी कर लिया तब, दुआ फ्री में मांग लिया तब, मस्जिद से बाहर निकल आए तब, जब 1 रुपया नहीं पड़ा तब काहे मुंह बनाए बैठे रहा? बोलो, जब फ्री में नेकी हमें तब काहे नहीं कमाता? अल्लाह ताला ने बना के कह दिया, ए ईमान वालों, मैंने जन्नत बनाई है तुम्हारे, बहुत जहन्नम बनाई है काफिरों के लिए। तो जौन हमारी जन्नत है उसका छोड़ चले जाते, जो जहन्नम है वहां घुस चले जाते। पियो हो, पियो बियर पिया, हाँ दारू पिया, नशा करते हैं, शराब पीते हैं, जुआ खेलते हैं, ताश की पत्ती फेंकते हैं। हमें ये सारी चीजें कयामत के दिन बचा नहीं सकती है। अगर तुम्हें कयामत से में जहन्नम से बचाएगी कोई चीज, तो है वो खुदा की इबादत। अगर जहन्नम से बचना है तो खुदा की इबादत कर लो। ये शराब तुम्हें जन्नत में ले जाने वाली नहीं है। ये जुआ, ये ताश की पत्ती, ये नशे की गोली, ये नशे का इंजेक्शन, ये तुम्हें जन्नत में ले जाने वाला है। ये रंडीबाजी, ये सिटियाबाजी, ये डीजे के पीछे डांस
बहुत खूब माशाअल्लाह। फिर घर से जब निकलना तो दुरूद पढ़ते हुए सुबह निकलना, दुरूद पढ़ते हुए सुबह निकलना। इश्क़े मुस्तफा सीने में बसा हो, आंखों में आंसू हो, नबी का इश्क दिल में हो, आंखें हल्की सी बंद हो, ख्याल वहीं पर हो मदीना तैयबा में, और ये सोच रही हो कि या रसूल अल्लाह मैं तुम्हारे दर पे आ रही हूँ। कसम खुदा की मेरी माँ अपना कदम घर से बाहर निकालोगी कि मेरे मुस्तफा मदीने के दूल्हा अपने रोज़े का दरवाजा तेरे लिए खोल देंगे, आका रहमत का दरवाजा खोल देंगे और कह देंगे ए मेरी खातून आजा मैं तेरा मदीने में इंतजार कर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, जियारत हरमैन आशिकाने शरीफ, जियारत आशिकाने हरमैन शरीफ, हुजूर मुफ्ती दिलदार साहब क़िबला, हुजूर मुफ्ती दिलदार साहब क़िबला। और जब मदीना तैयबा फिर निकलना घर से, तो अपने घर को दोबारा पलट के मत देखना कि मेरा लड़का खड़ा है, मेरा भाई खड़ा है, मेरा भतीजा खड़ा है, मेरा बेटा खड़ा है, उसको कत्ते मत देखना। अपने दिल से जबकि मोहब्बत निकाल दो, बस दिल में सिर्फ मुस्तफा का इश्क। बेशक दोबारा पलट के घर मत देखना, जब तक घर के अंदर रहना, नजर दौड़ाना कोई बात नहीं, घर से बाहर निकलना तो पलट के मत देखना और तेजी के साथ आगे बढ़ती रहना और नबी कौनैन की बारगाह में दुरूद पढ़ती रहना, आका पर दुरूद पढ़ती रहना। कसम बा खुदा की जब दुरूद पढ़ते हुए कोई किसी काम के लिए घर से निकलता है, आका फरमाते हैं जहाँ अपने मंजिल तक जाता है फरिश्ते उसके नामे अमाल में एक तो नेकियां लिखते हैं, और दूसरी बात ये है जब कोई बंदा दुरूद पढ़ता हुआ घर से निकल पड़ता है तो रब के नूरी फरिश्ते रहमत की चादर तान लेते हैं उसके सर पे, और तानने के बाद में उसकी हिफाजत करते हैं। बहुत खूब, सुभान अल्लाह। हिफाजत करते हुए चलते हैं। निकलना यहाँ से, सवारी पे जब सवार होना तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के बैठ जाना, दुरूद पढ़ा करना, और जब मक्कतुल मुकर्रमा में हाजिरी हो और पहली नजर खाने काबा पर पड़ेगी तो वहाँ पे ये कह देना, ए पाक परवरदिगारे आलम मैं अपनी पूरी जिंदगी में जो जायज दुआ मांगू, ए अल्लाह वो दुआ मेरी आमीन। कबूल कर।